हेलो दोस्तों, बेल्टॉन दोस्तों डीओ नई भर्ती यहाँ पर देख सकते हैं। डाटा एंट्री ऑपरेटर दोस्तों बुक आ चुका है दोस्तों मार्केट में, अभी जस्ट आया है। इटेरिया का दोस्तों यह बुक है, बेल्टॉन डाटा एंट्री डीओ नई भर्ती। और दोस्तों बता दें दोस्तों, आज यह दोस्तों पहला सेट होगा। और आप लोग बताइएगा दोस्तों कितना सेट आप लोगों को चाहिए, सुबह चाहिए या शाम चाहिए, ज़रूर बताइएगा दोस्तों। या एक सुबह एक शाम जरूर बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर देख सकते हैं विषय सूची है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ दोस्तों प्रीवियस ईयर सेट है, प्रीवियस ईयर सेट है। देखिए देख सकते हैं यहाँ पर सभी दोस्तों सेट 2019 का है। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दोस्तों प्रैक्टिस सेट है, दोनों है दोस्तों, दोनों है। तो आप लोग बताइए दोस्तों, एक सेट प्रीवियस ईयर और एक सेट प्रैक्टिस सेट कहिएगा। एक सुबह एक शाम को अपलोड कर देंगे, जरूर दोस्तों कहिएगा कमेंट बॉक्स में, भूलिएगा नहीं दोस्तों। तो दोस्तों आज जो सेट चाहेंगे दोस्तों, आज प्रीवियस ईयर सेट चाहेंगे आज, जो कि यह जो है 10/12/2019 का पूछा हुआ प्रश्न है। आइए यही सेट को दोस्तों रिवीजन करते हैं, सीधा आते हैं प्रश्न पर। और दोस्तों मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा दोस्तों, भूलिएगा नहीं, कर दीजिएगा। आइए दोस्तों प्रश्न पे आते हैं, पहला प्रश्न पर शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं 10/12/2019 का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आइए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन होगा दोस्तों, एक वर्कशीट सेल में प्रतिशत को 3 दशमलव अंकों के साथ प्रदर्शित करने के लिए फॉर्मेट किया जाता है। यदि उस सेल में इनपुट मान यहाँ पर लिखा हुआ है दोस्तों 1 2 3.4 5 6 7 है, तो प्रदर्शित मान कितना होगा। तो दोस्तों देखिए दोस्तों, इस तरह के क्वेश्चन पूछा हुआ है एग्जाम में दोस्तों, तो इस प्रकार इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, यहाँ पर देख सकते हैं 1 2 3.4 5 6 7 दोस्तों, इसका आंसर सी हो जाएगा। आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, क्योंकि दोस्तों ज़्यादा क्वेश्चन नहीं, 500 क्वेश्चन आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों, 500 मात्र। तो दोस्तों आप लोग को बेल्टॉन में हो जाएगा दोस्तों। बस एग्जाम में क्या होता है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन ही पूछता है दोस्तों, और कुछ नहीं। 500 क्वेश्चन याद कर लीजिए, इसका आंसर सी हो जाएगा। आइए प्रश्न पर, दूसरा नंबर प्रश्न है दोस्तों, MS वर्ड में, यहाँ पर MS वर्ड में दोस्तों यहाँ पर भरना है। तो क्या भरना है, आइए तो पहले आंसर बता दे रहे हैं ताकि आप लोग को समझने में आसान होगा। तो यहाँ पर देखिए दोस्तों, MS वर्ड में जो कि यह जो है, इसका आंसर सी हो जाएगा F7। MS वर्ड में F7 दबाकर स्पेलिंग और ग्रामर व्याकरण जांच शुरू की जा सकती है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन सी, F7 के द्वारा। अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2016 में एक प्रोटेक्टेड वर्कशीट पर निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेशन किया जा सकता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वर्कशीट डिलीट करना दोस्तों। अगला प्रश्न पर आते हैं, मेन डॉक्यूमेंट में डाटा को मर्जिंग करने के लिए हम किसका उपयोग करेंगे दोस्तों। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, डेटा सोर्स का उपयोग करेंगे। मेन डॉक्यूमेंट में डेटा को मर्जिंग करने के लिए डेटा सोर्स का इस्तेमाल करेंगे। आइए दोस्तों अगले प्रश्न पर, MS एक्सेल 2016 में उपलब्ध अधिकतम रो पंक्तियाँ कहा जाता है, रो पंक्तियाँ की संख्या कितनी होती है MS एक्सेल 2016 में। इसका सही आंसर ऑप्शन डी, यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों 10,000, यहाँ पर दोस्तों टोटल लगभग यहाँ पर है दोस्तों, यहाँ पर 10,48,576 है, याद रखिएगा 10,48,576। अगला प्रश्न, MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू को अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ विकल्प होते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक दोस्तों, 2 होता है। MS एक्सेल 2016 में रिव्यू मेनू के अंतर्गत ट्रैक चेंजेस में सिर्फ विकल्प जो कितना होता है, 2 ही विकल्प होता है। आइए दोस्तों अगला प्रश्न पर, निम्नलिखित में से विषम की जांच करें। विषम, ये दोस्तों विषम बताना है, इसका आंसर बी, ये जो है विषम है दोस्तों। और बाकी दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आप लोग इसे याद कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, DLL का पूर्ण रूप बताना है। इसका सही आंसर ऑप्शन एक, डायनोमिक लिंक लाइब्रेरी। ये क्या है, DLL का पूर्ण रूप है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से विषम का चयन करना है। फिर दोस्तों विषम,
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी टच स्क्रीन। दोस्तों यह जो है विषम है, और बाकी दोस्तों सम है। इंकजेट, लेजर, डॉक मैट्रिक्स, ये सभी दोस्तों ये जो विषम का चुना था, बाकी लोग आप लोग याद कर लीजिए दोस्तों। अब याद कर लीजिए जरूरी है दोस्तों, क्योंकि दोस्तों क्वेश्चन सेम ही पूछेगा एग्जाम में, ऐसा बात नहीं है। और काफ़ी है दोस्तों 500 क्वेश्चन, इसलिए आप लोग इसे याद कर लीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। यहाँ पर आइए 10 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का चयन करना। फिर दोस्तों देख लीजिए इसका आंसर एक एरियल जो कि विषम है, सम को आप लोग याद कर लीजिए, यही विकल्प में होगा लगभग। बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन, बोल्ड, इटैलिक और अंडरलाइन दोस्तों ये क्या है, सम है। और विषम को चुना था एरियल जो कि विषम है, याद रखिए एरियल विषम है। एमएस वर्ड में गटर मर्जिंग शब्द इंगित करता है। दोस्तों गटर मर्जिंग शब्द तो याद कर लीजिए, गटर मर्जिंग शब्द, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक। बाइडिंग साइज में मर्जिंग जोड़ना, बाइडिंग साइज में क्या करना, मर्जिंग जोड़ना। एमएस वर्ड में गटर का मर्जिंग का शब्द का यही इंगित करता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य इनवैलिड रिव्यू विकल्प है। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी पेज। दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए, समझना बहुत जरूरी है। एमएस पावर पॉइंट 2016 में दोस्तों जो भी दोस्तों क्वेश्चन पूछ रहा है दोस्तों, तो 2016 लगा कर देख लीजिए, जितना एमएस वर्ड जो भी हो सभी 2016 का टाइप का क्वेश्चन है। देखिए एमएस पावर पॉइंट 2016 में अमान्य इनवैलिड व्यू विकल्प है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी पेज है। अगला प्रश्न, इंस्ट्रक्शन निर्देश को डिकोडर का एक हिस्सा है। इंस्ट्रक्शन निर्देश डिकोडर का ही एक हिस्सा है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन बी सीपीयू, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, ये सीपीयू का हिस्सा है। इंस्ट्रक्शन निर्देश के लिए डिकोडर के लिए क्या हिस्सा है, सीपीयू। अगला प्रश्न, प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रयुक्त करने के लिए उपयोग करते हैं। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्लाइड ट्रांजिशन बटन का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों। प्रत्येक स्लाइड को अलग अलग समय पर प्रयुक्त करने के लिए स्लाइड ट्रांजिस्टर बटन का इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों याद कर लीजिए, दोस्तों आप लोग रिवीजन कीजिए, याद कर लीजिए पूरा इसको, फिर ये मत सोचिए कि फिर बाद में रिवीजन करेंगे, अभी याद कर लीजिए। प्रश्न है एम एस एक्सेल 2016, देखिए तो 2016 लगा है ना, एम एस एक्सेल 2016 कस्टम सेटअप छोड़कर मर्जिंग सेटअप पेज लेआउट मेनू के अंतर्गत 3 विकल्प प्रदर्शन करता है। बिल्कुल उनकी पहचान करें, आइए पहचान करते हैं। इसका आंसर डी नॉर्मल, वाइड और नैरो, सामान्य, चौड़ा और संस्करण, इसे याद कर लीजिए। अगला प्रश्न, दोस्तों ऐसा नहीं कि आज आप लोग आज ये वीडियो देख लिए फिर कल नहीं देखिएगा दोस्तों। इसको दोस्तों जितना रिवीजन कर लीजिए इस वीडियो को दोस्तों, उतना आपको फ़ायदा करेगा, सिर्फ विटामिन ए की तरह फ़ायदा करेगा दोस्तों, विटामिन ए की तरह। ये जो क्वेश्चन को रिवीजन कीजिए, विटामिन ए की तरह फ़ायदा करेगा। आइए दोस्तों फिर प्रश्न पर आते हैं। नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए आप उपयोग कर सकते हैं, मतलब नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में क्या है, कंट्रोल पैनल का इस्तेमाल कर सकते हैं नया समय और दिनांक निर्धारित करने के लिए, कंट्रोल पैनल। 17 नंबर क्वेश्चन आते हैं। प्रॉक्सी सर्वर निम्नलिखित में से कौन सी सेवा प्रदान नहीं करता है प्रॉक्सी सर्वर, वो कौन सा है। इसका आंसर बी नेटवर्क कनेक्शन शेयरिंग दोस्तों यह क्या है, प्रॉक्सी सर्वर जो है यह सेवा प्रदान नहीं करता है। जो प्रदान करता है उन्हें याद कीजिए, डेटा कोसिंग यह सेवा प्रदान करता है। TCP/IP याद रखिए, TCP/IP। उसके बाद फायरवॉल और नेटवर्क डेटा फिल्टरिंग, फायरवॉल और नेटवर्क डेटा फिल्टरिंग, ये सभी प्रॉक्सी सर्वर के अंतर्गत सेवा प्रदान करता है। अगला प्रश्न है MS वर्ड 2016, देख लीजिए 2016 स्क्रीन लेआउट के ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन है। बिल्कुल MS वर्ड 2016 में स्क्रीन लेआउट, जो कि स्क्रीन लेआउट होता है ऊपरी बाएं कोने में मेनू बटन में जिसे कहा जाता है। इसका सही आंसर ऑप्शन सी दोस्तों फाइल कहा जाता है। बिल्कुल फाइल कहा जाता है, मेनू बटन में जो होता है
फाइल कहा जाता है। अगला प्रश्न पे आते हैं, 19 नंबर क्वेश्चन पाइए दोस्तों। एमएस एक्सेल में फैक्ट फंक्शन श्रेणी क्या है? इसका सही आंसर ऑप्शन सी, मैथ एंड ट्रिग्नोमेट्री, गणित और त्रिकोणमितीय, ये सभी दोस्तों एमएस एक्सेल फैक्ट फंक्शन के श्रेणी में आते हैं। अगला प्रश्न, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक बटन इंस्टॉल्स करने के लिए यहाँ पर दोस्तों भरना है और मेनू पर क्लिक करना चाहिए। इसका सही आंसर ऑप्शन सी, इंस्टॉल्स। क्वेश्चन दोस्तों फिर से ताकि आप लोग समझ लें, तो यहाँ पर एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में एक टेबल इंस्टॉल्स करने के लिए इंस्टॉल मेनू क्लिक करना चाहिए दोस्तों। सेम टू सेम इंस्टॉल्स यहाँ भी है और यहाँ भी वही भर दीजिएगा, हो जाएगा। आइए प्रश्न पर, एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट की संरचना की सुरक्षा के लिए इसका आंसर बी, रिव्यू। सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोजेक्ट विकल्प का चयन करना चाहिए, जो कि एमएस एक्सेल 2016 वर्कशीट के संरचना की सुरक्षा के लिए रिव्यू टैब पर क्लिक करने के बाद प्रोटेक्ट विकल्प चयन करना चाहिए। बिल्कुल समझ में आ गया होगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया दोस्तों, कर लीजिएगा दोस्तों, डेली अपलोड करेंगे डेली। एमएस एक्सेल में अपने द्वारा खोले और काम किए गए मौजूद वर्कशीट में किए गए परिवर्तन को सेव करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सही नहीं है? गलत को ही चुनना है। इसका आंसर एक, ALT+S, जो कि गलत है। बाकी दोस्तों सही है, बाकी को याद कर लेते हैं। एमएस एक्सेल में आपके द्वारा खोले गए और काम किए गए मौजूद वर्कशीट में किए गए परिवर्तन सेवा प्रदान जो करता है निम्न यहाँ पर है, फाइल ऑफिस मेनू के अंतर्गत सेवा विकल्प, सेव आइकन फ्लॉपी डिस्क का प्रतीक पर क्लिक करें, उसके बाद CTR+S। अगला प्रश्न 23 नंबर क्वेश्चन, एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों? देखिए दोस्तों, क्वेश्चन है एमएस वर्ड डॉक्यूमेंट में संपूर्ण टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए, तो टेक्स्ट और इमेज के चयन के लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन सी। यहाँ पर दोस्तों कंट्रोल+A का इस्तेमाल किया जाता है। प्रश्न, एमएस वर्ड 2016 में फाइल को पासवर्ड के सुरक्षित करने के लिए, जो फाइल होता है उसका पासवर्ड को क्या करने के लिए, सुरक्षित करने के लिए किस पर क्लिक करेंगे दोस्तों? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, फाइल मेनू पर क्लिक करेंगे। पासवर्ड को सुरक्षित रखने के लिए फाइल मेनू का क्लिक करेंगे। एमएस एक्सेल 2016 में प्रोजेक्ट अनप्रोटेक्ट विकल्प मेनू के अंतर्गत उपलब्ध होता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, रिव्यू का इस्तेमाल किया जाता है दोस्तों, रिव्यू। अगला प्रश्न दोस्तों, एमएस एक्सेल 2016 के स्मार्ट आर्ट के अंतर्गत पिरामिड के एक विकल्प होता है। कितने प्रकार के पिरामिडिये उपलब्ध होते हैं? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, एक होता है दोस्तों, एक। आइए अगला प्रश्न दोस्तों, 26 नंबर क्वेश्चन, एमएस एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए किया जाता है इस्तेमाल, कॉपी करने के लिए। इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, वांछित रो का चयन करें और Ctrl+C के बाद Ctrl+V दबाएं। दोस्तों यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोग समझ लीजिए। एमएस एक्सेल में कंजेक्यूटिव रो के कई सूत्रों को दूसरी जगह मल्टीपल रो में कॉपी करने के लिए इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वांछित रो चयन करें और Ctrl+C के बाद Ctrl+V दबाएं। प्रश्न, विंडोज XP होम वर्जन संस्करण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सुविधा उपलब्ध नहीं होता है? तो नहीं होता है अर्थात गलत को ही चुना, इसका आंसर एक जो कि गलत है। गलत को नहीं देखेंगे दोस्तों, सही को देख लेते हैं बारी बारी से। तो यह जो है वायरलेस कनेक्शन और फर्स्ट स्टार्टअप और हेल्प सेंटर, ये सभी दोस्तों विंडोज XP होम वर्जन संस्करण के लिए सुविधा उपलब्ध होता है, बिल्कुल होता है। अगला प्रश्न, एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए उपयोग करते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन एक, राइट एरो की इस्तेमाल किया जाता है। राइट एरो का इस्तेमाल किया जाता है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड शो व्यू में अगली स्लाइड पर जाने के लिए राइट एरो पर दोस्तों क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। प्रश्न,
हार्डवेयर डिवाइस को किसके माध्यम से जोड़ा जा सकता है? इसका राइट आंसर ऑप्शन डी, कंट्रोल पैनल। हार्डवेयर डिवाइस को कंट्रोल पैनल के माध्यम से जोड़ा जा सकता है। अगला प्रश्न, किसी किसी प्रस्तुति में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन का लोगो प्राप्त करने के लिए लोगों को क्या डालना चाहिए? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, स्लाइड मास्टर। स्लाइड मास्टर दोस्तों क्वेश्चन समझ लीजिए दोबारा। किसी किसी प्रस्तुत में सभी स्लाइड के लिए एक ही स्थिति में अपने आप प्रदर्शित होने के वाले ऑर्गेनाइजेशन संगठन कहा जाता है और का लोगो प्राप्त करने के लिए लोग को क्या डालना चाहिए? तो यह स्लाइड मास्टर डालना चाहिए। एमएस वर्ड में राइट मर्जिंग को अनदेखा करते हुए जब आप एक लंबे शब्द को लगातार टाइप करते हैं दोस्तों, एक लंबे शब्द को अगर लगातार टाइप करते हैं तो क्या होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा 32वां क्वेश्चन, इसका आंसर एक, जो शब्द फिट नहीं होता वो अपने आप अगली पंक्ति में चला जाता है। बिल्कुल समझ गए होंगे। अगला प्रश्न दोस्तों, एमएस पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक, लेड एस्केप एमएस पावर पॉइंट में डिफ़ॉल्ट पेज ओरिएंटेशन है, लेड एस्केप। प्रश्न होगा, एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची में किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों 34वां क्वेश्चन है, इसका आंसर एक, 72। एमएस एक्सेल वर्कशीट सेल में फॉन्ट आकार ड्रॉप डाउन सूची से किस अधिकतम फॉन्ट साइज का चयन किया जाता है? तो 72 याद रखिए, 72 साइज का चयन किया जाता है। आइए प्रश्न पर, टेक्स्ट के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सेल फॉर्मेटिंग विकल्प एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं होता है? तो दोस्तों एमएस एक्सेल में उपलब्ध नहीं होता है जो कि फॉर्मेटिंग विकल्प। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन दोस्तों सी। ये सी में है स्लॉन्टेड इटैलिक है। आप लोग दोस्तों याद कीजिए दोस्तों, क्वेश्चन थोड़ा इसका जो ऑप्शन है थोड़ा सा ये है, इसलिए आप लोग याद करने का प्रयास करें। मेमोरी डिवाइडेशन को जोड़ने के लिए आमतौर पर निम्नलिखित में से किस बस का उपयोग करेंगे? मेमोरी डिवाइसेस को जोड़ने के लिए आमतौर पर किस बस का प्रयोग करेंगे दोस्तों? तो वह है इसका आंसर पीसीआई का इस्तेमाल करेंगे, पीसीआई। आइए प्रश्न पर, एमएस वर्ड चयनित टेक्स्ट में सभी फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए दोस्तों, देखिए सभी फॉर्मेटिंग साफ करने के लिए किसका इस्तेमाल करेंगे? इसका आंसर एक, यहाँ पर कंट्रोल प्लस यहाँ पर लिखा है दोस्तों स्पेस बार, कंट्रोल प्लस स्पेस बार का इस्तेमाल करेंगे, किस लिए? फॉर्मेटिंग को साफ करने के लिए। समझ गए होंगे दोस्तों। आइए प्रश्न पर, प्रश्न है कर्नेल है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम का माध्यम भाग है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है, ऑपरेटिंग सिस्टम का मध्य भाग है क्या? कर्नेल है मध्य भाग। यूएसबी 2.0 के उच्चतम अंतरण दर को सपोर्ट करता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में दोस्तों क्या है? तो यहाँ पर देख लीजिए 180 एमबीट प्रति सेकेंड, 180 याद रखिए एमबीट प्रति सेकेंड, जो कि यूएसबी 2.0 के उच्चतम अंतरण दर सपोर्ट करता है। यहाँ पर दोस्तों 480 एमबीट है या 480 एमबीट है। आइए प्रश्न पर, सेल साइज के अंतर्गत एक रो का फॉर्मेटिंग करने के समय रो हाइट, यहाँ पर देख लीजिए रो हाइट है, और रो हाइट के अलावा एमएस एक्सेल 2016 निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प उपलब्ध होता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में है ऑटो फिट रो हाइट। आइए प्रश्न पर, फाइल्स है दोस्तों, फाइल्स ऑर्गेनाइजेशन संबंधित है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में है
रिकॉर्ड्स की लॉजिकल स्ट्रक्चर, तार्किक संरचना। रिकॉर्ड की लॉजिकल स्ट्रक्चर, तार्किक संरचना जो कि फाइल ऑर्गेनाइजेशन से संबंधित है। प्रश्न है डब्ल्यू ब्राउज़र के लिए प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी HTTP। HTTP डब्ल्यू ब्राउज़र के लिए प्रोटोकॉल उपयोग किया जाता है HTTP। आइए प्रश्न पर MS 116 होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह में, दोस्तों याद रखिए यही मेन कोड है, नंबर समूह में उपलब्ध विकल्प कौन सा है। यहाँ पर नंबर समूह है तो आप लोग याद रखिए नंबर समूह, इसका सही आंसर ऑप्शन सी डेसिमल। डेसिमल डेसिमल पॉइंट स्टाइल। डेसिमल पॉइंट स्टाइल जो कि यह जो है MS 116 में होम मेनू के अंतर्गत नंबर समूह में उपलब्ध विकल्प है डेसिमल पॉइंट स्टाइल। आइए प्रश्न पर। प्रश्न है दोस्तों इस वीडियो को दोस्तों कम से कम आप लोग 2 से 3 बार जरूर रिवीजन कीजिएगा दोस्तों, या 3 से 4 भी हो सकता है। रिवीजन जितना कीजिएगा उतना आप लोग को याद होगा, क्योंकि दोस्तों कंप्यूटर है और कंप्यूटर का क्वेश्चन थोड़ा सा अटपटा होता है, इसलिए थोड़ा सा आप लोग 2-3 बार याद कर लीजिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। प्रश्न है मेल मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में 3 ऑप्शन होते हैं। बिल्कुल मेन मर्ज में सिलेक्ट स्टार्टिंग डॉक्यूमेंट में कितने होते हैं? 3 ऑप्शन होते हैं। इनकी पहचान करें। आइए पहचान करते हैं। इसका आंसर दोस्तों 1 पढ़ते हैं, यूज करेंट डॉक्यूमेंट स्टार्ट फ्रॉम टेम्पलेट, स्टार्ट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग डॉक्यूमेंट करेंट। और यहाँ पर है डॉक्यूमेंट प्रयोग करें और टेम्पलेट से शुरू करें और मौजूद डॉक्यूमेंट से शुरू करें। दोस्तों इसको याद कर लीजिए, हो सकता है इस तरह क्वेश्चन एग्जाम में आ जाए। आइए प्रश्न 45 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा MS Excel 2016 में स्मार्ट आउट के अंतर्गत एक वैलिड अथवा वैध साइकिल विकल्प नहीं है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी ब्रेक साइकिल। MS Excel में स्मार्ट आउट के अंतर्गत एक वैलिड वैध साइकिल विकल्प नहीं है, तो ये तो गलत है, नहीं है। और जो है तो उसको देख लेते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों टेक्सटल साइकिल ये है, और उसके बाद मल्टी डायरेक्शन नल साइकिल, उसके बाद गियर। याद रखिए यदि हम निम्नलिखित सूची का चयन करें, तो दोस्तों यहाँ पर लिखा हुआ है, इसका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे और यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है कि यहाँ पर ये है, उसके बाद और एक स्मूथ लाइन सरल रेखा स्टेक चार्टर बनाते हैं, तो फिर एक्सेल शीट में वक्र का आकार क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी में है एक परवलय। आइए प्रश्न पर, एक कंपाइलर आमतौर पर यहाँ पर दोस्तों भरना है, तो पहले आंसर बता दे रहे हैं। इसका आंसर डी 6 है। तो दोस्तों यहाँ पर 6 है, तो एक कंपाइलर आमतौर पर 6 फेजेज का उपयोग सोर्स फाइल के मशीन कोड में बदलने के लिए किया जाता है। 6। अगला प्रश्न, निम्नलिखित विकल्पों में से विषम का पहचान करें। विषम देखिए दोस्तों, विषम फिर आ गया, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी ASAP, जो कि यह जो है विषम है। बाकी दोस्तों FTP, HTTP और SMTP ये सभी दोस्तों सम है, याद रख लिए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा डिवाइस को दोस्तों उपकरण कहा जाता है? याद रखिए यहाँ पर दोस्तों गेमिंग पर्पज उद्देश्य मेन दोस्तों हेडिंग याद रखिए, और उद्देश्य के लिए अधिकतम उपयोग किया जाता है, तो गेमिंग पर्पज उद्देश्य के लिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी में क्या है दोस्तों? जय सिस्टम का इस्तेमाल किया जाता है। आइए प्रश्न पर 50 नंबर, टेलीफोन लाइन का उपयोग करके इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको, दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा जूम करेंगे, उसके बाद आपको दोस्तों, तो इसका आंसर राइट हो जाएगा आंसर बी मोडम। तो क्वेश्चन पढ़ते हैं, यहाँ पर मोडम है और टेलीफोन लाइन का उपयोग करने इंटरनेट कनेक्शन के लिए आपको क्या करना है? मोडम आवश्यक होता है। MS Excel वर्कशीट में सेल के बाहर एक टेक्स्ट ओवरफ्लो UV के विकल्प का साधन प्रदर्शित किया जाता है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी में क्या है? टेक्स्ट रैपिंग का इस्तेमाल किया जाता है। आइए 52 नंबर क्वेश्चन, MS Excel में फार्मूलाज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन
तार्किक क्रिया उपलब्ध नहीं है। फिर दोस्तों नहीं करना है, इसका आंसर है ELAC। इसे याद नहीं रखिए, बाकी को याद कर लीजिए। देखिए दोस्तों यहाँ पर OR और NOT और AND ये सभी दोस्तों सम है। विषम को आप लोग याद कर लीजिएगा, सम को याद कीजिएगा, विषम को याद नहीं कीजिएगा। MS एक्सेल फॉर्मूलेज के अंतर्गत कौन सा लॉजिकल ऑपरेशन तार्किक क्रिया के उपलब्ध कराता है, तो वह OR और NOT और AND ये सभी उपलब्ध होता है। एक लोडर के लिए जिम्मेदार होता है, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी। एग्जीक्यूशन निष्पादन के लिए डिस्क के मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग। एक लोडर जो कि किसके लिए जिम्मेदार है, तो वह एग्जीक्यूशन निष्पादन इसी को कहा जाता है के लिए डिस्क के मेमोरी तक प्रोग्राम कोड की लोडिंग के लिए जिम्मेदार है। मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है, इसका राइट आंसर ऑप्शन ए डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप और लेब्स ईमेल्स। क्वेश्चन फिर से दोस्तों, क्योंकि इससे सभी क्वेश्चन भी आई है। मेन मेल मर्ज डॉक्यूमेंट क्या है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन एक में क्या है डायरेक्टरी, लेटर, एनवेलप, लेब्स ईमेल्स। उसके बाद आ गया प्रश्न दोस्तों, आइए। MS एक्सेल में डिफ़ॉल्ट मान से स्तंभ की चौड़ाई को यहाँ पर लिखा हुआ है 2.0 सेंटीमीटर करने के लिए दोस्तों इसका राइट आंसर ऑप्शन एक कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें। कॉलम हेडिंग पर माउस को राइट क्लिक करें और फिर वांछित मान डालने के लिए कॉलम बिट्स विकल्प का चयन करें। क्वेश्चन समझ में आ गया हो दोस्तों, आशा करते हैं कि अगले प्रश्न पे आते हैं। 56 नंबर क्वेश्चन, मेल मर्ज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा एक लेवल डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है। डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है दोस्तों, मेन हेडिंग है, डिफ़ॉल्ट फील्ड नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन बी पिन, जो कि यह नहीं है। जो डिफ़ॉल्ट फील्ड है उसको देख लेते हैं, सिटी, लास्ट नेम और ईमेल एड्रेस, ये सभी दोस्तों लेवल के डिफ़ॉल्ट फील्ड है। प्रश्न, MS वर्ड में शुरू करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी वैध विधि है। वैध विधि, इसका राइट आंसर ऑप्शन डी डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर डबल क्लिक करें। वही है MS वर्ड के शुरू करने के लिए वैध विकल्प है। शुरू करने के लिए डेस्कटॉप पर MS वर्ड आइकन पर क्या करें, डबल क्लिक करें। प्रश्न है दोस्तों, यहाँ पर लिखा हुआ है, देख लीजिए। यहाँ पर है, यहाँ पर 202.121.75.96 यह एक IP एड्रेस है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो बी में क्या है, क्लास सी का है, क्लास सी। इसे याद रखिए, यहाँ पर देख सकते हैं ना संख्या, इसे संख्या को याद रखिए दोस्तों, क्लास सी से संबंधित है, जैसी भी हो याद कर लीजिए। निम्नलिखित में से कौन सा मेल मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। और डी में क्या है, पावर पॉइंट है दोस्तों, याद रखिएगा। पावर पॉइंट जो कि यह क्या है, मर्ज में एक अमान्य डेटा स्रोत है, पावर पॉइंट। अगला प्रश्न 60 नंबर, MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट पर नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं। MS एक्सेल स्क्रीन पर वर्कशीट का नाम कहाँ प्रदर्शित होते हैं, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। दोस्तों बी में क्या है, तो यहाँ पर बॉटम लेफ्ट नीचे बाएं, बॉटम लेफ्ट नीचे बाएं। दोस्तों इसका आंसर बी हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन तो हुआ समाप्त, लेकिन बात सुनिए मेरा दोस्तों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उसके बाद दोस्तों डेली सेट अपलोड करेंगे, एक सुबह एक शाम। आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, भूलिएगा नहीं। और दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, भूलिएगा नहीं। मिलते हैं दोस्तों फिर अगले वीडियो में, फिर जल्द कराएंगे।